हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम फिर से एक नई जगह घूमने चलते हैं। खटीमा के पास लोहिया हेड है, वहाँ हम घूमने चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये खटीमा का मार्केट है। खटीमा मार्केट क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहे हैं तो दुकानें बंद होने का समय हो गया है, तो सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। और जो कुछ ठेले वगैरह लगे हुए हैं ये थोड़ी देर में ये भी सब हट जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। को इसकी लोकेशन बताऊं तो खटीमा जो मेन चौराहा है वहाँ से 150 से 200 किलोमीटर लगभग आप सीधे टनकपुर रोड पे चले जाइए और वहाँ से राइट साइड में आपको तो अब हम बस पहुँचने वाले हैं। अब हमें आगे से यहाँ से टर्न लेना है। आप चाहें तो किससे पूछ सकते हैं। वैसे अभी तो गूगल गुरु जिंदाबाद, गूगल में आप सर्च करके आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें मुड़ना है। ये है लोहिया हेड रोड, तो यहाँ से आप मुड़ जाएंगे। अब ये रोड सीधे आपको लोहिया हेड लेकर जाएगी और रास्ते में जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट जगह पड़ेंगी मैं उनके बारे में आपको बताती चली जाऊँगी। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है पॉलीप्लेक्स कंपनी और फाइबर कंपनी, दो कंपनियां हैं यहाँ पर। और यहीं पे सराफ पब्लिक स्कूल भी है, जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के लिए बनाया गया था। पर अभी यहाँ बाहर से भी बच्चे काफ़ी पढ़ने आते हैं। तो बस बट फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो उन्हीं के बच्चों को दिया जाता है। ये देखिए गेट है उनका। तो ये है कंपनी और इसके दोनों तरफ कंपनी बनी हुई है, देख सकते हैं आप। पॉलीप्लेक्स है, इसके आगे फाइबर कंपनी है। अब यहाँ से शुरू होता है जंगल का रास्ता और ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता लग रहा है। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल लगे हुए हैं, ठंड है और मौसम में इतनी गर्मी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चलना। तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं इन रास्तों को और ये मौसम और सफ़र। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है सूखी नहर। सूखी नहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी वैसे बहुत कम रहता है। कभी कभी जब जो इसकी मेन शारदा नहर है वहाँ अगर पानी ज़्यादा हो गया तभी इसमें छोड़ा जाता है पानी, या फिर कभी ज़रूरत हुई तभी इसमें छोड़ा जाता है। अदरवाइज ये सूखी ही रहती है, ऐसी ही रहती है नहर। ये गेट है दोस्तों, हमें इस गेट पे नहीं जाके इससे जस्ट लेफ्ट मुड़ जाना है और ये रास्ता सीधा आपको लोहिया हेड पावर हाउस के पास ले जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं लोहिया हेड पावर हाउस के बिल्कुल पास में। ये है पुलिस स्टेशन लोहिया हेड पावर हाउस से पहले जो पड़ता है, और इसके पीछे स्कूल भी है एक्चुअली। और ये देखिए मौसम। ये है लोहिया हेड पावर हाउस और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है मेन गेट पावर हाउस के अंदर जाने के लिए, जहाँ टरबाइन मशीन्स वगैरह लगी हैं। बाकी ज़्यादा जो ऑफिशियल काम जहाँ होता है, जो गेट हमेशा बंद रहता है ये गेट एक्चुअली। आप स्पेशल परमिशन के बाद ही वहाँ जा सकते हैं। और ये प्लेग्राउंड है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो कंपनी में काम करते, जो पावर हाउस में काम करते हैं, उन लोगों के रहने के लिए और उनके खेलने के लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो ये देख सकते हैं। इस तरफ दोस्तों ये पावर हाउस बना हुआ है। अब इसके अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट अभी हम घूम के बिल्कुल सामने की ओर जाएंगे, तो वहाँ से मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखा दूं। और वहाँ से तब तक आप यहीं से एंजॉय कीजिए। अगर पावर हाउस के बारे में बात की जाए तो इसके जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1956 में ये बन के तैयार हो गया था। और इसमें 41.4 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का ये बनाया गया है। और कहा जाए तो ये एक तरीके से जो ये नहर है, नहर पे बनाया गया डैम कह सकते हैं आप इसे, जिससे बिजली का उत्पादन हो रहा है इसमें। और इसके अंदर 3 टरबाइंस लगी हुई हैं। तीनों टरबाइंस को अगर अलग अलग कर दिया जाए, जो 41.4 है, तो 14.8 मेगावाट की उनकी क्षमता है तीनों टरबाइंस की।
इतना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और यहाँ इस तरह से ये पानी को रोक करके उनको 3 भागों में डिवाइड कर वहाँ टरबाइन तक भेजा जाता है, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली का उत्पादन होता है। तो ये देखिए। एक और बात जो बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम इस पावर हाउस को ऑपरेट करता है। शारदा कैनाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शारदा कैनाल काली नदी से बनाई गई है नहर, और इससे पूरे जो यहाँ का जो एरिया है इससे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता था, सिंचाई के लिए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लास्ट प्रोजेक्ट्स में ये शामिल था, ये प्रोजेक्ट कैनाल बनाया जाना, शारदा कैनाल बनाया जाना। तो कुछ ये जानकारियाँ हैं शारदा और लोहिया हेड डैम के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब हम पावर हाउस के सामने टरबाइन मशीन लगी हुई है इस पावर हाउस के अंदर ना। इसके आसपास का नजारा ये देखिए। तो ये है लोहिया हेड पावर हाउस, आप देख सकते हैं। एक और प्लेस है इसके पास में ही है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी तो मैंने सोचा उसको दूसरे वीडियो में मैं डाल दूँगी। एक और वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट करके मैं बना दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अभी आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, और शेयर कर दीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।